गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत महाराज भूल गया, श्री दंडे महाराज जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन है। सभी वैष्णवजन, माताएं, बहनों, भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। तो आज का जो प्रसंग है, यहाँ एक नौका विलास का, नौका विहार का एक प्रसंग रखा, जो बाहर में कुछ सजावट किया। तो ये क्यों किया गया, क्यों हो रहा है ऐसा कि इस समय गर्मी का माहौल है। गर्मी में जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा होती है। अक्षय तीज से लेकर के इंडिया में, भारत में गर्मी के कारण से जगन्नाथ जी को चंदन सरोवर में ले जाते हैं। तो विजय विग्रह से मदन मोहन जी जाते हैं, उस समय जल विहार कराते हैं। तो चंदन सरोवर में 21 दिन तक भगवान जी वहीं रहते हैं और सरोवर के बीच में ही मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल सरोवर। तो उस सरोवर में नाव में भगवान जी को लेकर के घुमाते रहते हैं, जो कि यह जल विहार कहा जाता है। तो इस तरह से गर्मी के माहौल में कम से कम शीतलता मिले तो भगवान भी आनंद लेते हैं। इसलिए साधारण मनुष्य जैसे सभी लोग जल की ओर दौड़ते हैं। गर्मी कितनी पड़ रही है, उस गर्मी में लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो कहीं समुद्र में, कहीं नदियों में, तो कहीं तालाब में, कहीं झीलों में, सभी लोग जल क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान भी अपनी लीला में लीला विहार करते हैं, जल विहार। इसलिए चंदन यात्रा से ये शुरू होती है जल विहार। और दूसरी बात है, भगवान श्री कृष्ण जबकि ब्रज में लीलाएं की हैं, तो लीलाएं करते करते एक समय ब्रजवासियों ने कहा कि हम गंगा जी जाएंगे। तो मथुरा वृंदावन से गंगा जी जो है, सोरो गंगा 150-200 किलोमीटर पड़ता है। तो इतने दूरी में जाना पड़ेगा वहां गंगा जी में स्नान करने के लिए। कृष्ण बोले, आप सभी लोग गंगा जी में जाएंगे स्नान करने को, इतना दूर कौन जाएगा पैदल चलते चलते? तो गंगा जी यहीं आ जाएगी, हम गंगा जी को बुला लेते हैं, यहीं पर गंगा जी आ जाएंगे, आप सभी लोग इसी में स्नान करें। इतने में उन्होंने हाथ ताली बजाई कि गंगा इधर में आ जाओ। देखते ही देखते दूर से ही बड़ी कलकल धारा में गंगा जी बहती हुई आ रही है, आकर के गोवर्धन के बीच में एकदम गंगा जी समा गई, जहां मानसी गंगा है। आज भी उसको मानसी गंगा कही जाती है। तो भगवान ने गंगा जी को आवाहन किया, गंगा वहां आ गई। और अभी भी बहुत गहरा है, गिरिराज के बीच में वो गंगा जी विराजमान है। ब्रजवासियों ने देख करके बड़ा आनंद लिया, उसके साथ गंगा में स्नान किए। तब से नाम पड़ गया मानसी गंगा। तो उस मानसी गंगा में क्या होता है, जब बीच में गंगा जी आ गई, अब गंगा को पार करना पड़ता है। उस पार से लोगों को इस पार में आने के लिए नाव में पार करना होता था, इसलिए वहां पर नौका विलास भी दिखाए गए हैं, जो कि गंगा जी को पार करना होता। अब क्या होता है, गोपियां जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, निरंतर कृष्ण के साथ में खेलती थी, कृष्ण से बिल्कुल बिछोड़ करके नहीं, कभी भी बिछोड़ती नहीं, हटती नहीं।
इस तरह से बचपन से खेलती रही, नाचती रही, गाती रही। कृष्ण जब 3 वर्ष 4 महीने के हो गए तब ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि हम लोग नंदगांव छोड़ करके गोकुल आए, क्योंकि नंदगांव में वहां केसी दानव और बोमासुर का बड़ा ही उत्पात मचा। इस वजह से ब्रजवासीगण वे नंदगांव बरसाना छोड़ करके ब्रज गोकुल में आए, आकर के यमुना किनारे निवास किए। वृषभानु महाराज रावल में रहे तो नंद महाराज ब्रज गोकुल में रहे, महावन में। इस तरह से रहते हुए कुछ दिनों के पश्चात जबकि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं से जन्म लीला शुरू हुई। फिर बाल लीलाएं होती रहेगी। उस बाल लीला में जबकि कृष्ण 6 दिन के बालक, तब पुतना राक्षसी आई और कृष्ण को उठाकर ले गए। बड़ा भयंकर रूप धारण किया, जिसका शरीर 12 मील लंबा है और वैसे चौड़ी भी। इतनी बड़ी पुतना राक्षसी अपने भयानक स्वरूप में प्रकट होकर के कृष्ण को लेकर के उड़ती रही। कृष्ण बोले, अरे भाई उड़ो 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 और थोड़ा उड़ के जाओ, ब्रजवासियों के घर के ऊपर मत गिरो, उनके घरों को तहस नहस मत करो, थोड़ा आगे चलो। तो उड़ती हुई जा रही है। तो जाते जाते क्या हुआ, कंस की बगीचा, आम की बगीचा थी, बहुत बड़ा विशाल बगीचा। तो उसके ऊपर में जाकर के गिरी। तो गिरते ही धड़ाम से गिरी तो चकनाचूर। तो उसमें वही पुतना मरी। फिर लकड़ी के साथ में गिरी, बड़े बड़े पेड़ गिर गए। तो ब्रजवासियों ने थोड़े से सूखी लकड़ी में आग लगा दी, वही आग लग गया तो बस वो सारा पेड़ जलता गया, पूरा बगीचा का पेड़ लेकर के गिरा और उसमें दाह संस्कार भी हो गया। इस तरह से पुतना मरी। फिर 90 दिन में शकटासुर आया और 1 वर्ष में तृणावर्तासुर आ गया। फिर कृष्ण जब 2.5 वर्ष के जमलार्जुन भंजन हुआ तो बड़ी बड़ी विपत्तियां देखने को मिली। ब्रजवासियों ने सोचा यहां रहना बड़ा भारी है, इसलिए यहां से हम दूर हटे तो नजदीक में वृंदावन में चले। अतएव ब्रजवासियों ने वृंदावन की यात्रा की। तो छठी गरा, जो वृंदावन में प्रवेश करने में जो छठी गरा आता है, वही स्थान ब्रजवासियों का निवास स्थान बना। छठी गरा यानी शकटी करा। शकट गाड़ियों को, बैल गाड़ियों को चारों ओर से गुलाई करके घेरा लगाया गया और उसके बीच में रात्रि निवास किए। दूसरे दिन से वहीं पर घर बनाना शुरू हुआ। तो ब्रजवासी लोग वहीं पर निवास किए, इसलिए उसको छठी गरा कहते। पास ही में गरुड़ गोविंद हैं। जबकि कृष्ण बलराम छोटे छोटे बच्चे सुबल सीदाम मधुमंगल आदि सखाओं को लेकर के खेल कूद करते थे। और इधर में अंदर जब वृंदावन की ओर प्रवेश करते हैं तब क्या होता है, इस्कॉन मंदिर आता है। तो उसको कहते हैं रमण रेती, जहां पर कृष्ण ने बालू में बच्चों के साथ खेल कूद किया है, रेती में, बालू में बच्चों के खेल कूद, तो इसलिए रमण रेती कहा जाता है। और उधर की तरफ गरुड़ गोविंद है। पास में बहुला वन बाटी है, जहां छोटी छोटी बच्चियां, गोपियां कटोरी लेकर के, कटोरी बना करके बहुत तरह की खेल खेलती थी। कृष्ण भी वहां आ जाते थे, इसलिए बहुला वन बाटी गांव ये भी आज भी प्रसिद्ध है। उससे आगे राल है। तो ब्रजवासियों ने वहां पर निवास किया। वहीं से कृष्ण बलराम गोचारण के लिए गायों को मांगा तो गाय नहीं दी गई। छोटे छोटे बच्चों को कैसे गाय दी जाएगी, इसलिए उस समय बछड़ों को दिया।
तो ब्रज गोपियां कृष्ण के साथ में खेलने के लिए उस समय घर से निकल करके वन की ओर भाग जाती थी। वृंदावन के कुंज गलियों में और कुंज वनों में पुष्प चयन करके माला गुथती थी। माला गुथ करके कृष्ण को सजाती हैं और उनके साथ खेलती हैं, नाचती हैं। वृंदा देवी बन के फल फूल लेकर के आती हैं। गोपियां साथ में जाते समय कुछ न कुछ घर से लेके जाया करती। तो राधा जी दोपहर को कुंज के अंदर में वे समस्त तैयार करके कृष्ण को भोजन कराती। इस तरह से ये कुंज लीलाएं कुंज वन में बच्चों का खेल कूद होता रहा। ऐसे ऐसे करते हुए जब गोपियां और कुछ बड़ी हुई तब क्या होता है कि ब्रजवासियों ने उनको रोकना शुरू किया। अब तुम लोग बड़ी हो रही हो, अब घर से बाहर मत जाओ, जंगल में मत जाओ। इस तरह से रोकने का प्रयास करते रहे। तो तब तक 5-6 वर्ष के हो चुके हैं। गोपियां भी ऐसे 5-6 वर्ष की हो गई। तो उनको रोका जाता है। ब्रजवासियां जब रोकती हैं, ये ब्रजवासी जब रोकते हैं उनको, तो गोपियां मानती नहीं। कोई गोपियां तो भाग जाती, बहुत सारी गोपियां रह जाती हैं। इस तरह से गोपी कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें बाधाएं आने लगेगी। तब गर्गाचार्य ब्रज में आए। आकर के ब्रजवासियों से कहा कि देखिए, गोविंद कुंड में भागुरी मुनि यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में आप सभी लोग अपने अपने बेटियों को भेजा करें, उनसे आशीर्वाद लें, खाली हाथ नहीं जाए। घी, दूध, दही, मक्खन इत्यादि ले करके जाए और उस यज्ञ में ये सभी समर्पण करें और भागुरी मुनि का आशीर्वाद ले, तो किसी प्रकार कोई कमी नहीं होगी। धन दौलत भोग वैभव पूर्ण मात्रा में होगा। अतएव आप लोग ऐसा काम करें। तो ज्यों ही कहा तो ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ कि गर्गाचार्य की बातें तो वेद वाणी है, अतः उनकी बात को माननी पड़ेगी। सब गोपियों ने अपने अपने बेटियों को, ये ब्रजवासियों ने अपने अपने बेटियों को भेजा। बोले तुम लोग सब जाना हुआ भागुरी मुनि के यज्ञ में। इसलिए राधा जी भी सोने के घड़े में घी लेकर के जाया करती। जितनी भी ब्रज गोपियां सब दूध, दही, मक्खन इत्यादि लेकर के जाते। परंतु जाने में क्या होता है, गोविंद कुंड जाना है तो मानसी गंगा को पार करना पड़ेगा। तो मानसी गंगा को पार करें कैसे? काफी गहरा है, आज भी बहुत गहरा है पानी। तो इतने गहरे पानी में जाए कैसे? नाव है। तो वहां पर कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, नैया बन करके वहां आ जाते हैं नाव लेकर के। तो गोपियां दूर से नाव वाले को बुलाती हैं, अरे नैया, अरे नाव लेकर के आओ, हम लोगों को पार कराओ। तो पार कराने के लिए जाओ। कृष्ण भी तो माथे पर तो मोर मुकुट है, मोर पंख है और पगड़ी बांध लिया, नैया बन करके बैठे हुए हैं एक टूटा फूटा नाव लेकर के। और उसमें बोले कि ठीक है भाई, हमारी नाव तो टूटी फूटी नाव है, तुम इतनी सारी गोपियां मेरे नाव में चढ़ जाओगी तो बड़ा चक्कर पड़ेगा। सब गोपी के पार करे ते निव आना आना, राधा रे पार करी ते निव काने सोना। सब गोपियों को पार कराने में मैं एक एक आना करके लूंगा। एक एक आना का मतलब 6 पैसे, इतना हमें चाहिए। पर राधा को पार कराने के लिए मुझे कान की सोना चाहिए। उसके कान में जो सोना है, गोल्ड है, वो हमें देना पड़ेगा, तब पार कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। ऐसे बच्चा होते रहे। करते करते जब गोपियां चढ़ गई, गोपियां चढ़ जाने पर काफी सारी गोपियां आ गई। नाव तो बड़ा हल्का है, उधर थोड़ा सा पतला सा लकड़ी है और नीचे से टीना लगा देते हैं, पतला टीन, तो वो हल्का नाव है। तो उसको ले करके थोड़ा सा किनारे से हट कर गई, नाव को इधर और उधर करते रहे।
तो पानी इधर से छलकता है, उधर से भी छलकता है, तो बड़ा चक्कर है। गोपियां परेशान हो गई, कृष्ण को कहते हैं, अरे नैया तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक से चला। बोले, अरे तुम लोग इतनी सारी गोपियां चढ़ गई तो मैं क्या करूं, अब तो नाव डूबने वाला है, हमारा टूटा फूटा नाव है, तुम लोग इतना सारा वजन लेकर के चढ़ गई। पहले तो ये सारे बर्तनों को उठा करके फेंको, कम से कम हल्का हो जाए, हमारी नाव हल्का हो, कम से कम हम पार कराएंगे। तो वही करते रहे, बीच में ले जाए करके नाव को इधर और उधर करे। तो इसलिए गोपियां तो डर जाए, कभी कभी पानी उछल करके एकदम नाव में आ जाए, भर जाए। गोपियां अब थोड़ा थोड़ा पानी भी फेंकने लग गई तो भी कहां माने। तो इस तरह से जो कि नौका विलास में गोपियां परेशान हो जाती हैं, डर के मारे कृष्ण को पकड़ लेती है कि अरे कम से कम सावधानी से चलाओ। फिर चलते चलते बोलते हैं क्या, थोड़ी दूर बीच में जाकर बोले कि हमें तो भूख लग रहा है, हम तो चला नहीं पाएंगे। तब गोपियां कहती है, अच्छा हम चलाती है, तो तुम बैठ जा, तुम्हें खिला देते हैं। और राधा जी उस समय कृष्ण को मक्खन खिलाती है, तो अपने हाथ से खिलाते हैं। बोले अब तक खा लिया, अब तक शांति है, अब तो पार करा दो उस पार तक, तो काफी चौड़ी है। तो इस तरह से तरह तरह की जो नौका विलास के लीलाएं हैं, तो भगवान कृष्ण ने ये नौका विलास किया और गोपियों से नित्य प्रति हास परिहास व्यंग विनोद करते हुए तरह तरह के भाव का आस्वादन करते रहे। गिरिराज जी में जो इस तरह की जो लीलाएं होती हैं, प्रमोद मदन लीला कंदर कंदरेत रचयति नवजूर्ण दंदमस्मिन् मंदम इति किल कलनार्थम लग्न कस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। हे गिरिराज गोवर्धन, आप सबके अभीष्ट प्रदाता हैं, सबकी मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। आपकी कंदरा कंदराओं में राधा कृष्ण जुगल की लीलाएं हुई हैं। उन लीलाओं में जितने प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है वो भी आप प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज भी बड़ा मनोरम सुंदर सुंदर स्थान देखने को मिलता है। गिरिराज में जैसे रत्न वेदी, रत्न कुंड, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान, चारों ओर से वन प्रदेश, अंदर में बड़ा सुंदर जगह। और तमाल वृक्ष में एक लता इस तरह से लपेट करके गई है जिससे कि बड़ा सुंदर लगता है कि देखो तमाल वृक्ष में परिवेष्टित लता कैसी है। तो राधा कृष्ण के मिलन का स्थान इस तरह की लीला स्थलियों को देखने से लगता है कि आज भी लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार साक्षात गिरिराज जी जो जागृत देवता हैं, सबकी इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। लाखों व्यक्ति परिक्रमा लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, जिनकी जो मनोकामनाएं वही मांगते रहते हैं। परंतु यदि कोई कुछ नहीं मांगे, केवल भक्ति मांगे, प्रेम मांगे, तो तत्क्षणात गिरिराज जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन जो कि 1600 उपचार से पूजा होती है, 16 प्रकार से, पुष्पांजलि, आसन, पुष्पांजलि, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, मधुपर्क, फिर आचमनीय, स्नानीय, बहुत प्रकार के स्नानीय द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, पंखे इत्यादि से जो पूजा अर्चना होती है, आरती उतारते हैं, ये सभी 16 उपचार कहलाते हैं। तो गिरिराज जी राधा माधव की इस प्रकार सेवा करते हैं और सेवा का आदर्श जगत में दिए हैं। जो कोई व्यक्ति गिरिराज जी का आश्रय लेता है तो अति शीघ्र राधा माधव
उन पर कृपा करते हैं, राधा माधव का दर्शन मिलता है। श्री रूप गोस्वामी पाद जैसे एक बार चाटू पुष्पांजलि लिखा, राधा जी की चाटुकारिता प्रशंसा में उनकी स्तुति प्रार्थना लिखी। तो लिख करके एक श्लोक सनातन गोस्वामी ने देखा, जिस श्लोक में लिख रहा है, नवगुरुचना गौरी प्रवरेन्दिवराम्बरम मणिस्तव कविद्योति बेणी बेलांगनाम फनाम। नवगुरुचना गौरी प्रवरेन्दिवराम्बरम। हे राधे, हे गौरांगी, आप कैसी गौरांगी हैं? बोले गोरोचना जैसी। गोरोचना जैसे सरसों का फूल होता है, उससे भी कहीं अधिक डीप कलर वाला गोरोचना। तो ऐसी गोरोचना जैसी आप गौरांगी हैं। इंदिवर नील कमल के समान आपके नेत्र जुगल हैं। मणि विद्युत मणिस्तवक विद्योति, मणिस्तवक गुच्छ इत्यादि, और उसके द्वारा जो आपकी बेड़ी गुथी हुई है, वो बेड़ी कैसी है? काल नागिन के फन के जैसा है। सनातन गोस्वामी बोले, बारे राधा जी का इतना सुंदर वर्णन की और करके उनकी बेड़ी को एक काल नागिन के साथ में उदाहरण दे दिया। काल नागिन जो विषैला सर्प है, कोबरा, तो कोबरा ने फन उठाया, उस तरह से ये राधा जी की बेड़ी का वर्णन कर दिया काल नागिन के साथ। तो ये उपमा अलंकार अच्छा नहीं जमा, इसको बदलना चाहिए, कोई दूसरे शब्दों में प्रयोग करो। रूप गोस्वामी जी बोले, ये तो आप ही करेंगे, कोई अच्छा शब्द चयन कर लीजिए जो आपके पसंद हो, उसको बैठा देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। सनातन गोस्वामी जी चिंता करते करते जा रहे हैं, राधा कुंड में पहुंचे। दूर से देखा कि कोई पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये, और उन पेड़ों में लड़कियां रस्सी डाल करके झूला लगाई और उस झूले में झूलने लगी। तो बीच वाली जो लड़की है, उसके फन पर लगता है, उसके सिर पर लगता है, पीछे से कोई एक सांप चढ़ गया और ऐसे फन उठाया हुआ है और उसको अभी मार देगा, डस देगा। सनातन गोस्वामी जी जोर जोर से हल्ला मचाते हुए चिल्लाते हुए जा रहे हैं, अरे लाली सावधान हो जा, सावधान हो जा, तुम्हारे सिर पर सांप चढ़ गया, अभी काट देगा, सावधान हो। बार बार बोलते बोलते एकदम निकट में आ गए। नजदीक आ करके बड़े गुस्से में कहने लग गए, हे कैसे तुम देख नहीं रही है, तुम्हारे सिर पर सांप चढ़ गया, अभी तुम्हें काट देगा, तुम ख्याल नहीं कर रही है। तब उस समय उस लाली ने क्या किया, उनकी ओर देखा, देख करके हंस दिया, हंस करके गायब हो गई और कोई भी नहीं हुआ, सब अदृश्य हो गई। तो देख करके सनातन गोस्वामी तो धड़ाम धड़ाम से गिर पड़े। ओ ये क्या देखा? राधा जी स्वयं झूला में झूलती हुई दिखाया, उनके सिर पर ये काल नागिन नहीं, ये तो फन की, काल नागिन के फन की जैसे बेणी, जो घुंघराले केस में और बेणी लटकी हुई है, पड़ी हुई है पीछे की तरफ, एकदम सर्प की तरह दिखता है। तो बड़ा चमत्कार है। वहां तो धूल में लोटपोट खाए, बोले कि रूप ने जो लिखा है वो सत्य है, अभ्रांत सत्य। तो ऐसे ही साधु संत हुए हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने वाले और उनका भजन करने वाले, भक्ति करने वाले, उनके सामने राधा माधव स्वयं अपनी लीलाओं को प्रकाश करते हैं। इसलिए वेदांत में कहा है, भगवान श्री हरि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। पाठ प्रवचन करने से मिल जाएंगे, बोले ऐसा नहीं। न बहुना श्रुते, न बहुत कुछ सुनने से भी होगा, ऐसा भी नहीं। बहुत कुछ करने पर भी नहीं मिलता, बोले मिलते कैसे?
जमे वैस वृणुते तस्सैस आत्मा विवृणुते तनुम श्याम। जब कोई व्यक्ति गुरु चरण का आश्रय लेता है, गुरु की सेवा करता है और भगवान का भजन करता है, तब उनकी अनन्य निष्ठा समर्पण भावना को देख करके भगवान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं, अपने को प्रकट कर देते हैं, अपने लीला विलास लीला माधुरी को प्रकाश करते हैं। इसलिए भगवान की ये लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं के स्मरण में आज यहाँ पर राधा गोविंद मंदिर में ये नौका विलास का कुछ प्रस्तुत किया है, जो कि भगवान जी को उस पानी में नाव में बैठा करके घुमाने का। तो अभी हमारे पूज्य श्री महाराज जी कुछ सुनाएंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ बोले, क्योंकि मैं समय लेता जा रहा था काफी। तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ महाराज जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको बदल रहे श्री गुरुचरण कमलं वंदे रमण पृष्ठाय भूतले श्रीरूपानुग भक्तिदं च कृपामूर्तिं नारायणं नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविदायिने हे श्री गुरु ज्ञानदीनबन्धो स्वानन्ददाता करुणैक सिन्धो वृन्दावनवासी नैतावतार प्रसीद राधा प्रणय प्रचार त्रयस्वमो जगन्नाथ गुरो संसारवह्निना दग्धं मां कालदष्टं च त्वामहं शरणं गतः राधा सन्मुखं शक्तिं सखिसङ्गनिवासिनीं त्वामहं सततं वन्दे गुरुरूपं परं सखीम् भक्त्या वीणापराधलक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय नवद्वीपनो प्रदीप प्रभाव पाषण्ड गजैकसिंहा स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, let me offer my millions of senses at the lotus feet of Srila Gurudev, Rupanuga Guru Varga, the lotus feet of Bhaktivedanta Maharaj and Tirtha Maharaj and all the Vaishnava, Yatavat, Dadavat. Now, so far Tirtha Maharaj was wonderfully, explaining with lot of ras, how like the Nauka Vihar that we are going to do today evening. Nauka Vihar meaning now, boat, right? Vihar, going around in an amazing way.
So he was explaining why we do that, why we do that, So it all started, actually whatever we do, we are not doing it originally. Originally Krishna does, Then we copy it. How much we copy? 0.0001%. Whatever we do, So that's how it is. So similarly, this Nauka Vihar, like I was in Miami, you can see the huge, boats, thousands of people, 600, 700,000 people, they go and, similar. But it is all, of course, that thing is self-centered, for the enjoyment of the self, they think they are. Actually, they cannot enjoy, they will never be satisfied. See, unless there is a connection with the lordships, whatever we do, even if we breathe on our own, unless it is connected to lordship, we will not be satisfied, Even a drink, unless we offered it, unless we made a connection, sambandha before. So, same way, that's why you can see there is so much thing going on, but still nobody is satisfied, So that's why, this, if we understand the tattva of this Nauka Vihar, then we can get a glimpse of it, So, of course, Lord, ye yatamam prapadyante, if we feel like in Narvat Leela, Narvat Leela, we, like you have the deities, and if we feel, oh, he's getting cold, he's getting, too hot, or he feels hungry, that to that extent he manifests that, really feels it. Because that exchange, that he is longing, he's longing for that, he really feels it. There are many pastimes are there. Lord actually takes it. When he takes the food, for example, the food has three components. One is a gross, like the fiber, right? Fiber comes out, malamutra, visarjan, outside, excretion, right? Then the middle part goes to make our blood, bone, skin and all that. But the subtle part is what's the food for our mind, our words we speak, and then the prana, the prana. So unless suppose you buy in the store, like 1 pound, 2 pound, what you buy, is actually the first two components. The third component has no weight, but it has the more power in it, more powerful than the gross one, So the subtle one, what is that? Suppose somebody puts like a wheat into the ground, right? And then there is some bad words or some, negotiation, business, all that bad words. So that also goes in. When it growing up, when they, watering the bough, and then harvesting, and then the, like the change, right? It is changing so many peoples. So all that. And then when it is cooked also, with whatever bough they are cooking. If they are cooking with anger, that also goes in. But it cannot be, So when you take that as it is, even though it may be, it is clean, hygienically clean, but it is laced with the lot of poison, So that poison has to be taken out. Otherwise, that will affect our mind, the words we speak, and then our prana, our life force, right? It goes down. Bad words will come. Our mind get disturbed, Even though it is hygienic, organic, vegetarian, so it has to be offered, So by offering, what happens is Krishna makes it Vishuddha. He takes, right? By putting Tulsi, the Gopal mantra, properly, it becomes Vishuddha. Vishuddha, and that's what is called become prasadam. What is prasadam? Like last one, Prabhu ka sakshat darshan. Prabhu, sakshat meaning direct, no different, right? Non-different, exact, right? And
is darshan, is giving the audience, right? So like that, that's how we have to change, we have to change. We have to become aware what goes in, right? It's a system theory, right? What goes in, that's what comes out. If you are putting bad words, that's what bad words is going to come out. Our prana also, if you put something, our prana goes down or goes up, depending upon the prana of the food, right? Chetana. Same thing the mind, So we have to be, so to rise that consciousness, that's what we are doing this nauka. In relation to him, everything in relation to him, everything, that's what. So that's how it is started in Jagannath Puri, Jagannath. Jagannath, this year is Nalakalevar, the Lord is the deity being formed in the neem tree. And last time we saw there is a huge, the neem tree contains the Shankha, Chakra, Gada, Padma, number of branches, the color, the snake should be there. No bird should have made a nest on top of it. So many things has to nearby, 3 branches like that. And they found one, all the 4. Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan, right? So you can see huge Shankha, like that it is real, okay? Jagannath is really 1000% real. What they say in Shastra, that's what you see. This is amazing thing when you see that. So it will increase our faith. Yes, Jagannath. That's why millions of people come there. They want to give up their life in the chakra, So same way, Jagannath also feels the same way. Wow, my devotees have come, I want to help them, So he does, so sometimes many of them cannot go inside. That's when he does the Nauka Vihar also, Nauka Vihar in the Chandra Sarovar, as Maharaj was saying, for 21 days, right? In the Chandan meaning sandalwood, right? When you put sandalwood, when you feel hot, it is known, Ayurveda also, when you put the sandalwood pulp all around, it cools down, it cools our body, because of the cooling sensation, It's like the Ayurveda is very perfect science. See, suppose, for example, if you are both left right is clear, then our balance, hot and cold. If the left is black, then it is like a moon, cold, The right is black, we get a hot, fever. You can check it out. When you get a fever, one of them is black. When you get cold, the other one is black. Now, from the scientific point of view, they cannot make sense out of it, because it's same passage going in. But how one is heating, one is cooling, right there, It's amazing, it's amazing. Like that is very, what Shastra says is really true. So in that way, Jagannath, the Vijaya Vigraha, see every temple in India, they have the Moola Vigraha, that is Stapana, when Prana Pratistapana, that Vigraha generally doesn't move. Once you install him, he will not move. But there is other kind of Vigraha called Vijaya Vigraha, small ones, and for him they do the everyday archan, all the thing, they do bathing and all that, And that Vigraha they take around the place, because he goes outside the temple to give darshan to so many people who may not be able to have his darshan inside. They cannot come inside, some reason. So, but there is no difference. One may look like big, one may be small, but absolutely no difference. Because Lord is beyond the space time, So one time it happened in South India. One was Balaram, when the war was going on. He didn't want to take part in the Mahabharata Yuddha, so he came down. Krishna taking part, I cannot take on the opposite side. He actually liked the opposite side, Kauravas. But because Krishna was on the Pandava side, he did. So he came down, and then he saw one deity there, and
Yadavagiri, Melkote, in Kannada, near Bangalore. And he recognized, wow, wait a minute, I've seen him somewhere before. Then he was thinking, oh, it is in my house, in Dwarka, wow. So Vijay Vigraha was in Dwarka, the Mula Vigraha is in Melkote, So then they brought him back to, like that, this story. So it may look like, but they are not, it's a transcendental, So same way, the Jagannath, for this Chandan, they have a Madan Mohan Vigraha. So that they bring him, and then 21 days they do the Chandan Yatra. They give Chandan, and we have the Madhavendra Puri pastime also, where Lord himself requested Madhavendra Puri, oh Madhavendra Puri, I feel so many years I was in the heat, my body was all, so he bring Chandan from South India, so he applies, so I become very cool, cool like that. So then he went, then of course, then the Lord understood, oh wait a minute, it is too much trouble for him. Then he told Kshirachora Gopal, right, you apply to him Chandan, instead of bringing from all the way back to Govardhan, you apply that Chandan to Kshirachora Gopal, then both are same, no difference. So he does that, Sarvatra Sarvada, a Lord is Saragrahi, Seva Saragrahi, he loves that thing. So same way Jagannath, even Chaitanya Mahaprabhu's time is to happen like that. And then Maharaj was telling how the same thing was done by Krishna himself, right? One time in the gopis, everybody in Vrindavan, they wanted to take a bath in Ganga, right? Ganga is far away, almost 200 kilometers from Vrindavan. How everybody can go? So that time Krishna said, don't worry, you don't have to take so much trouble. I will call her. So I will call her. So he said, he did like this. Like that. So Ganga came. Ganga came, and that is what the Manasi Ganga. In Govardhan, if you see, Govardhan, Manasi Ganga. And it used to be very big that time, And then the depth was also too high, and gopis used to take a boat to cross it, right? So Maharaj was saying how the gopis, one time they wanted to cross, because the one Muni was there near Govinda Kund, and so they wanted to go there to carrying all the yogurt, ghee and all that. And when they came down there, the boat and boatman was not there. So Krishna that time he tied up, like nicely like a boatman, and then he had not a good boat, okay, it was all kind of, leaky boat, not a strong boat, And gopis wanted to cross, and then he was saying, no, I cannot take all of you, be careful, mine is so, So, but of course gopis, when they got in, they all got in, and then it was going up and down, and then water was flashing this side, that side, and gopis was trying to take out the water out, and then Krishna said, I'm losing the balance, we might drown everybody, so you should reduce the weight, right? So he threw out, milk, so they threw out, and like that, and then, the boatman said, I'm getting hungry, bowing, and then Radha started feeding Krishna, makan like that. There's a nice pastime of that, So it's basically these things bringing Radha and Krishna together, And by that process, we are also being brought to closer to Radha and Krishna, and that way our mind gets pacified, So that's the whole thing. So that the Chetana, higher, goes higher and higher. That's the whole thing. Chetana,
our consciousness now goes higher and higher. That's the whole thing. Achitita sankuchimukalata purna vikasya, to that stage. And these pastimes of Krishna has that power, has that potency to raise our consciousness. So that's the thing we are doing. So all of you are very fortunate today. Maharaj is here. He explained it very nicely. And now I think time, and so we will take part in that in the evening. Hare Krishna, please give big hand to both Nandi Maharaji and Kirtan Maharaji. Before we have the announcements, one of our god brothers, Vinod Bihari ji, is critical in the hospital, Babu Patel. So we're going to have 5-minute Kirtan first, and then we have some announcements after that. So Maharaj, can you do 5-minute Kirtan? Maharaj, 5 minute Mahamudra. डिवोटी को ठीक नहीं है, एक डिवोटी को ठीक नहीं है अस्पताल। हाँ, अच्छा कता कासेर कताल के छेट देख के मंत्र महामंत्र ना के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol. Now program. Aarti. Hare Krishna. Welcome everyone once again to Sri Govindji Gaudiya Math. So today is actually a very, very special festival being celebrated. Of course, we're very fortunate that we have with us Sripad Bhaktivedanta Dandi Maharaj and Sripad Bhaktivedanta Tirth Maharaj, as well as several devotees who are visiting here from different places. So along with them, we'll be celebrating a very special festival called the Boat Festival or Nauka Vihar. So this is when Radha and Krishna are taken in a boat in a sarovar in Vrindavan, and actually during this time Radha and Krishna would get onto a boat and Krishna would do many playful things that Maharaj must have talked about during his lecture. So we are going to be celebrating the same festival after the Aarti. So everyone please stay back. So the prasadam is going to be served after that, but if you are running late, you can certainly take prasad right after the Aarti. But this is probably the first time this is happening in Houston. So it's a very special day. Everyone will get an opportunity to go and then go around the pool and push the boat around. But just be a little careful so that in our enthusiasm, we don't spill too much water around, or there's a lot of wires here, so just be careful, especially with the kids. So today's feast, we have two sponsors. We have Victor Madhavan Prabhu and Geeta Didi,
in the memory of Rupa Didi, who left this world 2 weeks ago. So in her memory, they're sponsoring today's feast. And also today's feast is sponsored by Vrinda Didi. And Vrinda Didi is here. Yeah, she is here. And she is her birthday was a couple of days ago. And she is very magnanimous. So she is sponsoring the feast not only just for herself, but also for Goran's birthday, whose birthday was 2 days ago, as well as Shubha and Venkat's wedding anniversary, and Lakshmi Didi and Vinod Bihari Prabhu's wedding anniversary. Unfortunately, they are not with us today because, as you know, Vinod Bihari Prabhu is not keeping well. He is in the hospital. So we all pray for his speedy recovery. So also, as you know, on 4th and 5th of July will be the annual function of the temple. So this will be the temple will be completing 2 full years. And a lot of nice things have happened at the temple. Many of you have gotten connected to the temple. So this would be a time to celebrate this very special day. So I would request all of you to please stay in town and tell your family and friends on July 4th and 5th. There's an evening program on 4th as well as on the 5th. We'll have a big program and some cultural programs as well as Harikatha and nice Kirtan. So please stay at the temple. And on 5th of July in the morning, just like you may have remembered last year, Shripad Tirth Maharaj performed a big yagya. We will have a Mahayagya, and the goal is at least 108 kundas, and each family can do yagya on 1 kund, and the sponsorship for that is $251. All this will go towards the expansion of the temple facilities, which we are planning to undertake very soon. So 5th of July, there is a yagya in the morning, and I would request everyone to try and participate in this, because right after that our goal is, as soon as possible in July or August, we want to start some temple construction. As you can see that we are running short of space, especially for 3 main places. One, residential quarters. Now we have 2 pujaris, and Radhapriya Didi also, who is going to India for a couple of months, but she also stays and serves at the temple, and there are many devotees who come and visit, and more want to come and visit. The people who want to come from out of town, spend a weekend at the temple, but we have very limited residential facilities here. So we plan to build at least 4 rooms, so when sannyasis come and other devotees come, they can stay here nicely, and not in temporary arrangements that they currently have to compromise with. And also we need some classrooms for the children. So right now, as you can see, we are just kind of doing makeshift arrangements to conduct classes. We have some nice people who want to conduct regular dance classes and music classes at the temple, so we would be able to do that. And also a Prashadam hall, which currently runs out of space when there are more people, and especially when it is cold and rainy season, then it's very difficult to accommodate everyone. So we want to expand that. So right in front of the Prashadam hall, we're planning to extend that hall, and on top of that hall build some additional rooms. So the total cost of this whole thing is going to be about $120,000, and we have at least half of the money, but we do need additional 60,000 to start the construction, and the goal is to do both the floors instead of 1 floor, so that way we do the whole thing at one time. So if you would like to help in this, please contact me. And as you know, all the contributions to the temple are tax exempt, and you can make some monthly contribution. If you want to make a one-time contribution, anything small or big is very much appreciated. So with that, I think Tanmay Prabhu is here? Okay. So he wants to make one more announcement, because there are 2 parts of this expansion. One is just on the temple facilities, and the other one is for the altar and for Gurudev's Vigraha, Vyasasana, and he will announce. We actually have a very kind donation, and a commitment from someone. We will announce his name soon, and he has promised to fulfill whatever we are not able to raise. But we want to make an effort so that everyone can contribute to this. Another effort for making a nice altar for Thakurji. Right now it's a very temporary altar. We just literally did this over a month, just put some planks of wood together to make the altar, but now we want to make a very nice carved altar also, as well as for Gurudev. So Tanmay Prabhu will announce about that. Hare Krishna.
Before I say anything, let me ask you one question. How many of you think one person can make a difference in the society? So only few people think that a person can make a difference. Yes, that is true. Like Srila Prabhupada, you know, the founder of ISKCON, made 108 temples in different countries in 10 years. Like Srila Gurudev, Bhaktivedanta Narayan Maharaj, this temple is manifested because of his desire. So now we are benefiting from whatever we are doing here is because of this person. So that's why this project that we want to complete is of prime importance. This is the project everybody can see, Srila Gurudev's Vigraha Sthapana. Srila Gurudev's Vigraha Sthapana. So as you can see this Vyasasan here, we have a picture frame of Srila Gurudev. In place of that, we want to have a Vigraha, just like the Vigrahas in altar of Srila Gurudev, that will be brought from India, made from brass, and put in an altar that will be made from teak wood with an umbrella on top, and we can do then direct services right here, offering food, changing his clothes, and dressing him up. That can be done just like we do in the altar every day. So that is why it is of such importance. And what we have planned so far, that tells us as of now the total cost of the project. Everybody can see how much it is? 40,000. And that includes, as I mentioned, Vyasasan, the Gurudev's Vigraha, and Vyasasan with the altar made of teak wood, carved, and also at the same time we want to, if we make this for Gurudev, it will not be a good offering to please him unless we do the same thing for the deities, because that is his worshipable deities. So for the deities also, we want to make an altar Singhasan that is made of teak wood, carved, brought from India with 3 chambers, just like the chambers you saw now, you see, same way. And we want to change the flooring of the altar to marble instead of granite. That is the desire of our pujaris. They are serving in, you can see one of them here, others are busy serving there. They are serving every day, day in, day out, and that's what their inner call has told them. So to do that, it will cost this much, and our desire to complete this is by the time next year, this month. Next year, this month, so that we can celebrate the whole thing before the inauguration in July. Every July, we celebrate our inauguration. This is our